अनवा तू चहूँगा मोटे तक करनी थान कला मामड़ी आई मामड़ी आवड़ वेगिया सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे मामा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी जगत वीण हथी हंस वाहनी हे माँ माता देव सुम आपदा मपर तरम आपदा मपर तरम दातरम सर्व संपदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हे नाथ हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे हरि कृष्णं वंदे जगत गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय कोकिल कंठा सुविचार सुलक्षणा श्रेष्ठ आचरण सबका हित चिंतन चाहने वाले, जिनको हम भागवत कथा जिनके श्रीमुख से सुन रहे हैं और हम भक्त महिमा अभी सुन रहे हैं, हमारी बहन माया जी, ध्वज मंडल संगीत मंडल प्रबुद्ध जन आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सजनों, जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ भक्त बैठते हैं, और जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वो इस सभा में भगवान आके सुनता है। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भक्त महिमा सुन रहे हैं और ईश्वर के सानिध्य में। और वो भी कितने हम भाग्यशाली हैं, कैसा समय मिला, किसके हेतु मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने भारत में जन्म लिया, भारत में भी सनातन धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, और भारत का सिरमौर राजस्थान में जन्म लिया। राजस्थान में भी जोधपुर, और जोधपुर नगरी में एक श्रेष्ठ कॉलोनी क्षत्रिय और बहुताय में जो है उन्हीं की कॉलोनी मानी जाती है। सब जातियों के लोग रहते होंगे लेकिन बाहुल्य क्षत्रियों का है। और उनकी आराध्य देवी माँ भगवती के नवरात्रि का पर्व, और आप आज मैं जानता हूँ कि यहाँ क्षत्रिय और चारण ज़्यादा विराजमान हैं। सब जाति के 36 कौम के लोग भी होंगे, लेकिन इस कॉलोनी में बाहुल्य इन दोनों जातियों का है।
तो मैंने कल भी कहा था कि मैं भी आज इन दोनों का क्या संबंध है, जितनी मेरी याददाश्ती है, पूर्ण कोई दुनिया में नहीं हुआ है, न कोई पूर्ण किसी का बता सकता है, लेकिन जितनी मेरे को याद है, मेरे जो समझ में आई, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कि चारण और क्षत्रिय का क्या संबंध है और चारण कौन है और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। लोग कई तरह की भ्रांतियाँ, वो है तो वो भी मनगढ़ंत, और इनको भी भले मनगढ़ंत मान लेना, पर मैं इसके लिए काफ़ी तथ्य आपको बताऊंगा, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये बात सत्य है। सज्जनों, शंकर एक राजकुमार था, वो हिमालय का राजकुमार था। अपने राजकाज में भ्रमण करते, लेकिन उनकी पहले से भी वृत्ति ही श्रेष्ठ थी, वन विहड़ में ज़्यादा घूमते थे। एक महान कोई संत मिल गया और कहा कि कौन है तू? तो शंकर ने कहा, तू मुझे नहीं जानता है, तू जानता मैं कौन हूँ? कि मैं तुम्हें क्यों जानूं, मेरा तेरे कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं तो तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तू कौन है? कि मैं यहाँ का सम्राट राजकुमार हूँ। संत ने कहा, रे भोला, दुनिया में सम्राट कोई है ही नहीं, जन्म नहीं लेता है, बन जाए अलग बात है, लेकिन वो है त्रिलोकी का नाथ, सम्राट है। सारी सत्ता में हम जी रहे हैं, और उनको नहीं समझ पाओगे तो और हमारा और कोई धर्म नहीं है, हम तो मरण धर्मा है। क्या तुम अपने आप को मानता है? तब उस संत से एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 4 दिन मिले, और शंकर की ऐसी दिशा हो गई कि राजपाट छोड़ के और संत की शरण में साधना में लग गए, और साधना करते 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 उन्हें शिवत्व प्राप्त हो गया। शिवत्व ईश्वर के नाम है। कई सच्चे सच्चे ग्रंथ है ना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि हे प्रभु, तू विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, इसलिए तेरा नाम एक विष्णु है। हे प्रभु, तू सी और वह, प्रकृति और ब्रह्म, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे आनंद प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। इसलिए एक नाम तेरा जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो उस जीव का वो दिशा होती जिन्हें शिवत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, एक नाम तेरा शिव है। ऐसे ही शंकर को शिवत्व प्राप्त हो गया और सारे राजकाट भूल गए, और वो तपस्वी जीते रहे। और धीरे 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 समय की बातें, इधर उसे इलाके में एक राजा दक्ष हुआ। दक्ष भी राजकुमार था और शंकर भी राजकुमार थे, दोनों ही क्षत्रिय थे। उनकी पुत्री हुई जिसका नाम था उमिया। उमिया के पिताजी कहते थे, मैं मेरी बेटी की शादी सम्राट से करूंगा, मेरी बेटियां बहुत समझदार है, मैं मेरी बेटी की शादी सम्राट से करूंगा। तो धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, सियानी हो गई, तो किसी बुढ़िया से पूछा कि ये मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी सम्राट से करूंगी, तो मैं भी करूंगा, तो मेरी भी कल्पना है, सम्राट होता क्या है, सम्राट किसको कहते हैं? तो वो बहुत ज्ञानी कोई गुरु मिल गई सती की, तो कि बेटा सम्राट तो एक ही है, परमात्मा, या कोई परमात्मा का अनन्य भक्त है वो सम्राट है। तो मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मैं सम्राट से शादी करूंगा, तो शादी सम्राट से कैसे करेंगे? तो सम्राट तो है ही नहीं। तो कोई दुनिया में सम्राट है? एक सम्राट है, जो शंकर है, वो चिरंजीवी हो गया, विजयी हो गया, मृत्यु पर विजेता प्राप्त कर ली, उन्हें शिवत्व प्राप्त है, इसलिए वो एक सम्राट है। तो मैं उससे शादी करूंगी, तो
तो उसे कैसे करेगी? वो तो संत है, शादी करेगा भी नहीं, वो तो बिल्कुल राजपाट छोड़ के निकला है, तो कैसे हो सकता है? तो पूछते पूछते कोई ज्ञानी पुरुष से ये बात हुई, तो कहा अपनी जो भाषा है इससे तो शंकर सुनता ही नहीं है, शंकर की भाषा से बात कर, शायद तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। और सती ने प्रतिज्ञा कर ली कि शादी करूंगी तो सम्राट से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ये पिताजी के और सती के संघर्ष शुरू हो गया। पिताजी ने कहा देवी तो तू किससे शादी करोगी? कि मैं मेरा स्वयं वर चुनूंगी, उस दिन मेरी शादी कर लेना, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। पिता भी बैठ गए कि चलो इसकी मर्जी है। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसी भाषा से शादी कर लेगी। तो उन्होंने क्या भाषा सीखनी पड़ी कि शंकर भी ध्यान लगाता है, तो उधर सती ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पर्वत पे जाकर के तपस्या शुरू कर दी, और तपस्या करते करते उस श्रेणी तक पहुंच गई कि सिंह भी थे, वो पास बैठे रहते थे, वो अहिंसक हो गए। और माँ की कृपा सिंहों पर बरसती थी, और वो भी अपनी सीमा से ऊपर उठ गई। और जब शंकर का ध्यान करते करते शंकर ने पूछा मेरा ध्यान क्यों करती है? कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। कहा मैं तो फकड़ हूँ, मैं तो 50 वर्ष 100 वर्ष ध्यान में बैठ जाऊँ, तो अगर जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं भी ध्यान कर लूँगी, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं भी ध्यान कर लूँगी, आपकी और हमारी बराबरी। अब आपके जैसा ध्यानी मुझे नहीं मिलेगा, और मैं जो ध्यान करती हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे, हमारी दोनों की बस मैं कुछ नहीं चाहती हूँ नाथ, मुझे आपकी सेवा में दासी रख लो बस। शंकर ने कहा मुझे मंजूर। शंकर ने कह दिया, स्वीकृति दे दी। ध्यान में बात हुई, मिलना हुआ नहीं, और पिता से जाके कह दिया कि मैंने मेरी स्वयं ने वर चुन लिया है, मैं शादी उस सम्राट से करूंगी। ठीक है कर ले, वह जाति का जाति क्षत्रिय है, दूसरी जाति से शादी नहीं करने दूंगा, ये मेरा परहेज है कि क्षत्रिय है। चलो तुमने तय कर लिया, शादी कर ले, तू बहुत समझदार है। बाप को कॉन्फिडेंस था कि मेरी बेटी ऐसे अनर्गल नहीं करेगी, शादी कर ली तय। ठीक, शादी तय हो गई। अब यहाँ कई जो सभाओं में है ना, वो शंकर के बड़ी सुंदर शादी करते हैं। इतनी सुंदर शादी मेरे को करनी आती नहीं, और मिथ्या बोलने की प्रवृत्ति भी नहीं है। लेकिन बात सच्ची थी कि शंकर के ऐसे लोग मानते हैं ना कि भूत फलित आदि ऐसे ऐसे जानी लेकर के, और शंकर वहाँ आ गए दक्ष की नगरी में। तो आए तो वो सब बारात की इंतजार में थे कि जल्दी दूर हटा रहे, बारात आ रही पीछे। का शंकर ने कहा कि किसको हटा रहे हो? अरे तुम हट जाओ, पीछे बारात आ रही। कि किस बारात आ रही हो? दुल्लो तो हुई जो तारी तो दुल्लो तू है, मारी ओरी सुंदर बेटी, तू पकड़ बोलनी लागोड़ी कर्मन भूतो न लिया भेड़ो न जूत मारो रही है रे। जितने में तो सती ने देख लिया पिताजी क्या कर रही हो, कि क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा स्वामी। डाकण थारो मोंडो, मैं तो फूट रहा राजाओं ने बुलाया हूँ कि तू स्वयंवर में कोई अड़ो राजकुमार चुनेला, ओते फकड़ चुनन लाई है, निकल जाए तो हमारे घर में जगह को नहीं। सती का घर उस दिन छूट गया। लोग बनाते हैं बातें के वो तो शिव जी उठा कोनी, इन बजे दक्ष नाराज हो गया, उन बजे रेशो तोड़ दियो। नहीं, सती को तो ध्यान था कि मैंने किससे शादी की है, लेकिन वो संसारियों के पास वो दृष्टि कहाँ है जो शंकर को पहचान सके या सती को पहचान सके। वो तो वही पहचान पाए थे। सती नीचे उतरती है और कमर से पकड़ के शंकर को लेके चली जाती है। न दक्ष ने बुलाया, न दक्ष ने कभी निमंत्रण दिया, और सती और शंकर चले गए। और वो तो दोनों को वही तो अच्छा लगता था। वो माला में बैठ जाते, कई सदियों तक वो सती बैठ जाती ध्यान में, और कई सदियों तक शंकर बैठ जाते, और उनकी अनोखी जोड़ी
अलौकिक जोड़ी, आध्यात्मिक जोड़ी संसार में वही हुई, दूसरी कोई किसी को मिली नहीं। और फिर उनके 2 पुत्र हुए, एक हुआ वीरभद्र जो मोभी पुत्र था, और दूसरा हुआ नरा। ये 2 पुत्र हुए और पुत्र जवान हो गए और कहीं भी जाते किसी से दबते नहीं थे। दबे किससे? सती जैसी माँ और शंकर जैसा बाप, वो किससे दबे साहब? कहते रहे कहाँ से आ गए निठोड़े। इस कारण से इस जाति को मैणे का बड़ा दुख रहता है कि मैणा बहुत भद्दा लगता है। किसी ने मैणा दे दिया कि बेटे बाप रोठान, दादे रोठानी, नौने रोठानी, कटे मर गया है, भूत जो आया। तो बेटों ने कहा माँ मेरा दादाना नानाना बताओ। क्या बेटा दादाड़े तो भले ही ठाक हो ले, नानाड़े भले ध्योले है, पर थोड़ो दोनों को आवड़ देनी। ताकि नहीं माँ मैं नानाना देखूंगा। तो बच्चे का जब दुख होता है तो माँ को बहुत पीड़ा होती है कि बेटा कभी मोड़ आने दे, मैं तुम्हें ननियाल दिखाऊंगा, ताकि कम से कम तुम किसी को जवाब तो दे सको कि मेरा नानाना तो वहाँ है, मैं राजकुमार का दोहिता हूँ। तो एक दिन स्वयंवर था उनके राजा के वहाँ, और कोई ज़बरदस्त कोई फंक्शन था, और लोगों को पता लगा कि ऐसा ऐसा, पर उन्होंने तो निमंत्रण तो भूल ही गए थे, पार्वती जी को भूल गए। कहा मैं भोलेनाथ मैं आज मेरे पिताजी के मायके जाऊंगी, बच्चों को भी ननियाल दिखाऊंगी। अब वो बुढ़ा हो गया, भूल भी गया होगा और अपने गुण भी देख लिए होंगे, तब उनके हृदय से निंदा भी निकल गई होगी, लेकिन वो अभागी बुद्धि थी उनकी, वो निकली नहीं उसके दिल से। और ये वहाँ पहुँच गए। पहुँचते वो अलरगल बोलने लग गया। सती ने कहा तू चुप रह जा, मैं कोई लव मैरिज करके कोई माड़ियों की भूखी नहीं गई थी, मैंने कोई कारा वाला पेंटा वाला नहीं देखा था। मैं तपस्वी को मैंने स्वीकार किया है और मैंने तेरा नाम रोशन करने के लिए गई हूँ, मैं तुम्हारा नाम मिटाने नहीं गई हूँ। फिर भी तू नाराज है, दुखी हो रहा है और इस तरह बोल रहा है, मेरे बच्चे सुन रहे, मुझे सुनना नहीं है। और वो जमर हो गई, वहाँ जमर हो गई, हाहाकार मच गया। और वीरभद्र साथ में था, महापहाड़ था, वो किसी से पराजित नहीं हो सकता था। वो पड़ गया, बहुतों को भगा दिया। वो जमर बिगड़ना नहीं चाहिए। माँ ने कहा था मेरा जमर मत बिगड़ना देना बेटा, मैं तुम चाहोगे वो करूंगी और तुम कहोगे वो खड़ी हो जाऊंगी। जमर बिगड़ गया तो फिर मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहां से शंकर आ गया। शंकर पूरी विभूति ले जा करके, और चंद्रकूप है जहां पर हिंगलाज माता का मंदिर है, वहां उस चंद्रकूप में जाके वो विभूति सब डाल दी और उनका जमर बर्बाद नहीं हुआ। उससे माता ने पहले तो स्वयंवर में उसको प्रताड़ित करके, अपमानित करके पार्वती को निकाला, तब वो नाराजगी थी। और फिर तो राजपूत राजकुमार हजारों बैठे थे और वो जैसे तैसे बोल रहा था, उनको बंद नहीं किया तो पूरी जाति को शराप दे करके और जमर हो गई। जाओ हत्यारों, तुम्हारे में गुण है ही नहीं। और कई दिन तक क्षत्रिय बहुत प्रताड़ित हुए। तोरण जैसा एक राक्षस पैदा हुआ जो आधी ताकत उसमें आ जाती थी और आधी वो खुद की तो अपनी रहती थी। ऐसे करके सब क्षत्रिय उसे पराजित हुए। पराजित होते होते बड़ी अराजकता फैल गई, क्षत्रिय ही विहीन धरती होने लगी, वो मनमानी करने लगा। तब उसमें क्या बहुत विपत्तियां आई। तब एक राजकुमार पैदा हुआ जिसका नाम था, राजा था जो राजा ने कहा कि मेरा धर्म, मैं क्षत्रिय हूं और मेरे अगर क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं करूंगा तो मुझे जन्म भी क्षत्रिय जन्म में नहीं लेना था। तो राजा ने बहुत प्रयास किया। तो लोगों ने कहा कि वो सती जो दक्ष की पुत्री थी, वो क्षत्रियों को श्राप दे करके जमर हो गई, उनका तुम साधना करेगा तो आपके जाति का उत्थान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उन्होंने माता सती की तपस्या की
कहते हैं हजारों साल की, लेकिन वो तपस्या करते 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 हार गया, बुढ़ा हो गया, मरने लगा और नहीं कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मरना अच्छा है, कटारी खाने लगा। तब माँ ने हाथ पकड़ लिया कि क्यों मरता है, कि माँ कितने सालों से तड़प रहा हूँ, और माता ये धरती क्षत्रिय विहीन हो जाएगी, धरती रसातल चली जाएगी और धरती पर अराजकता फैलेगी। ये धरती के रक्षक थे, वो आज प्रताड़ित हो रहे, और आपने किस समझ से शराप दिया? तो कहा मेरा अपमान हुआ, इन्होंने सहन किया, मेरा अन्याय नहीं था, इसलिए अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कि माँ ऐसा नहीं होगा तो रुड़ जाएंगे सब, ये पृथ्वी सब बर्बाद हो जाएगी, सृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। तो क्या राजा पिथु अब मेरे हाथ में नहीं है, अब तेरा बढ़ेगा तो मेरा घटेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। जमर के दो ही रास्ते हैं, तो तेरा घट जाए तो कोई बात नहीं माँ, तेरी तो ताकत है, तू तो तेरों को बढ़ा सकती है, लेकिन मेरे घट गए तो ये पृथ्वी में अंधेरा छा जाएगा। तो क्या राजन मेरी संतान को ले जा, इनको तुम जितना पोखोगे उतने तुम बढ़ोगे, नहीं तो श्राप जमर का यही होता है कि जमर कई दुनिया में उनकी देखा देखी में कई जमर हुए जहाँ कुछ नहीं रहा। जैसे मेहरदान जमर हुआ जैसलमेर में, 7 पीढ़ी तक तो साहब घोड़ी ठाण नहीं दिया, 7 पीढ़ी तक। और उनके जो इनवाई नजदीक रहते थे ना, गोपा आदि ब्राह्मण और वो हजूरी आदि, उनके भी संतान नहीं हुई जो उन राज्य में रहते थे। इतना शराब खतरनाक होता था, इसलिए ये शराब और कोई नहीं बचा सकता। मेरी संतान को ले जाएगा, पोखेगा तो मेरे घट जाएंगे, लेकिन तेरे बढ़ेंगे। पितु तुमने वचनबद्ध कर दिया है, मुझे अधीर कर दिया है, मैं मजबूर होके भेज रही हूँ, लेकिन वचन लेना पड़ेगा, ऐसे जाना मुश्किल है। तो पुत्रों को बुलाती है माँ, बेटा मुझे वचन चाहिए। कहा माँ आज तुम्हारा आदेश की जरूरत थी, वचन क्यों मांग रही है? कि आज कभी मुझे भी जच गई आज वचन। तो वचन आप आदेश करो, हम तो आपके वचनबद्ध हैं, जो कहोगे वही तो करना है। तो मैं तुम्हें मृत्युलोक भेजूंगी। पिथु राजा आया है, वो बहुत परेशान है, वो जाति भक्त है, क्षत्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, असुरों से पृथ्वी घिर गई है। अब तुम्हें जाना होगा और क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करेंगे और क्षत्रिय धर्म का उद्धार हो, ये प्रयास तुम्हें करना है। तो माँ ने नरे और वीरभद्र दोनों को उनको मृत्युलोक में भेजा, और पता लग गया उस राक्षस को कि ये अब तो आ गए हैं और वो वीरभद्र आया तुम्हें पराजित करेगा, क्यों बड़ा वरदानी है। तो उसने कहा क्या करूं, राक्षस डरते भी बहुत है, बदमाश भी बहुत होते हैं, तो क्या करना कि अब तो तुम कैसे भी करके वार्तालाप शुरू करते हैं। तो राक्षस ने कहा मेरा निशान रख देना। तो मैं वहाँ शादी में नहीं तो क्या करते थे, वो खड़ा हो जाता था, बींद और बींद नहीं उसके नीचे से निकलना पड़ता था, इतना उन्होंने अन्याय शुरू कर दिया था। तो मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी निशानी रख लो। तो क्या रखना कि तोरण बना करके और वो दरवाजे के ऊपर लगा दो, उनके नीचे से निकलेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो छानी छानी शादी करते तो उसका आधी चक्कर आ जाता था। तो बड़े दुखी थे, तो उन्होंने एक समझौता किया कि वो तोरण बना के नीचे से निकल जाए और मैं आज से इनसे युद्ध नहीं करूँगा। और फिर भी घोड़े पे बिठा करके तोरण बांधना पड़ता है, तो घोड़े पे चढ़ने से डरते थे, पता नहीं अधीर चक्कर आ जाए। तो वो आज भी निशानी है राजा के राज दरबार में। वहाँ जब घोड़े पे राजकुमार को चढ़ाते तो उसको चारण कंधे पे चढ़ा के घोड़े पे बिठाते थे कि अधीर चक्कर मेरे लगेगा, आपके नहीं लगेगा, राजन आप बैठिए। आज भी ये रीत है, ऐसे नहीं हो, तोरण की भी है और घोड़े पे बिठाने की भी है। और फिर उस तोरण बंधा के वापस वो अंदर जाता था बींद राजा, उस घोड़े पे चढ़ा करके और उच्चारण को तोरण घोड़ा दे करके और वापस सभा में लाते थे। फिर वो बातें करते थे, नीतियों की बातें करते थे, क्षत्रिय को कैसे जीना चाहिए, क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है,
ये बातें करते थे, खर्चा वो पूरते थे। खर्चा करते 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 साहब कई सदियों तक ये चला। उसके बाद वंश बढ़ गया तो फिर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर उसमें भी एक बहुत सती हुई जिन्होंने ये मांगना छुड़ाया, जिसका नाम था जीमो जी। उन्होंने कहा मांगना छोड़ो, धंधा करो, तुम्हारा प्रेम है तो बना के रखना। तो माँ ने जब ये वचन दिया था, जब बेटों ने वचन मांगा था कि मुझे भी माँ वचन दो, मैं तुम्हारे दर्शन बगैर नहीं रह सकता, तो आपका मुझे दर्शन कब होगा कि बेटा तुम आचरण शुद्ध रखना, तुम्हारा खान पान शुद्ध रखना, तुम्हारा चरित्र शुद्ध रखना, मैं पीढ़ी पीढ़ी तुम्हारे घर में जन्म लूंगी और सदैव दर्शन देती रहूंगी। ये चारणों से वचन चारणों ने लिया था और भगवती ने उस चारण को वचन को निभाया। जब तक चारणों के चारणा आचार बना रहा तब तक चारण के घर में भगवती ने जन्म लिया। यह है चारणा आचार जिसको कहते हैं। चारण का आचार यही है कि पर स्त्री को मां समझे। हमने साहब ऐसे चारणों को देखा है। एक वृद्ध थे और एक राजपूतों की छोटी सी बच्ची आई कि माता जी ऐसे तो हम लोगों ने किसी ने पूछा कि छोटी बच्ची आप तो पोती के बराबर है, कि नहीं, चारण के लिए। चारण के लिए राजपूत की बेटी मां ही होती है। इसलिए मैं मां कहता हूं। और चारण के राजपूत के लिए चारण की बेटी बहन होती है। आज भी उस फर्ज को निभाते हैं। आप गुजरात में जाइए, काठी हमेशा चारण को भाणेज कहता है और चारण गढ़वी है, वो काठी को मामा कहते हैं। मामा और भाणेज, बहन और भाई का रिश्ता क्षत्रिय और राजपूत चारण की लड़की का रहा, और चारण के लिए वो राजपूत की बेटी भी माँ है, क्योंकि उन्होंने निसंकोच होकर के जाकर विपारा राजपूत के घर में मांग लेते थे, ये तो मेरी माँ है। और साहब राजपूतोनियों का इतिहास है कि बेटे को भूखा रख लेती, कम अगर रोटी है तो चारण को भूखा नहीं सोने देती। घर में चारण भूखा नहीं सोना चाहिए, बेटा अपन कल खा लेंगे, ये संबंध था, इसलिए माँ कहती थी। और जब ये कहा कि ये राजपूत है, ये लड़ाकू कौम है और हम लोग वहाँ जाएंगे माँ, फिर वहाँ कोई हमारे खोड़िलाई करेगा तो हमसे सहन नहीं होता है कि मैं वचन देती हूँ, पिथु को बुलाती हूँ, राजन मेरी संतान को मैं तुम्हारे संतान के पास भेजती हूँ, तुमने अगर अन्याय किया तो तुम्हारा क्या होगा। तो कहा माँ मैं वचन देता हूँ, मेरी संतान तेरी संतान के साथ अन्याय करेगी तो नमक की डली जैसे पानी में गलती है, वो गल के मिट जाएगी। और माँ ने भी यही वचन दिया था कि बेटा क्षत्रिय तुम्हें कोई सताएगा नहीं, सताएगा 3 दिन मेरे को आवाज दे देना, मैं उसको अपने आप समझा दूंगी। इसलिए कभी तुम्हारे साथ आपस में विरोध नहीं रहेगा, तुम अपनी असलियत को निभाना। क्षत्रिय की जहाँ हानि हो उस घर में पानी मत पीना और क्षत्रिय के पक्ष में जीवन जीना, क्योंकि ये तुम्हारा अपना संबंध है, ये कोई बनावटू नहीं है, ये मेरी सीख है। तुम्हारा क्षत्रिय आदर करेगा और तुम क्षत्रियों को आदर की दृष्टि से देखना और शुद्ध राय देना, श्रेष्ठ राय देना, ताकि ये किसी से पराजित ना हो। और तुम्हारा इष्ट बल तेज रखना, तुम इष्ट बल पे ध्यान रखना, ये तुम्हारी रक्षा का ध्यान देंगे। ये दोनों ही अगर एकजुट रह जाओगे तो संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये क्षत्रिय और चारण का, और ये आज भी प्रत्यक्ष है। कितने भी घूटे हुए हैं, चारण बहुत बड़वा उबेड़ा बोल जाता है,
और वो ताकतवर 5 लड़के आज की इस परिवेश में भी चारण के ऊपर राजपूत हाथ नहीं उठाते हैं, उठाते ही नहीं, क्या छोड़ो भाई, चारण है रे, छोड़ दो। आज भी उस रीति को निभाते हैं। और चारण भी राजपूत के साथ अगर अन्याय होता हो, किसी जाति का कोई दबाता हो तो मर जाएगा, लेकिन राजपूत को दबता नहीं देखेगा। ये उनकी आज भी ओरिजिनलिटी जिंदा है। और दोनों एक वंश है। शंकर भी क्षत्रिय था और पार्वती जी भी क्षत्रिय पुत्री थी। दोनों का उनका वंश है, वो क्षत्रिय वंश से पैदा हुआ। पर जिस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि बस मेरे साथ इन्होंने ठीक नहीं किया, जमर होने के बाद उन्होंने 2 धाराएं बना दी कि इस वंश में तुम जन्म मत, इनमें शादी मत करना। उस दिन से माँ ने कहा था नरे और वीरभद्र को कि एक सिद्धों की 2 लड़कियां आएगी, इतने बजे तुम्हें मिलेगी और तुम्हारे को वरमाला पहनाएंगी। मैंने उनको आदेश दिया है और तुम्हें भी देता हूँ बेटा, तुम जाइए वहाँ। वो अगर सिद्धों की लड़कियां तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना ये मेरा आदेश है। उस दिन से 2 हो गए। चारण अलग रहने लगे, उनके वंश में शादियाँ नहीं हुई। चारण की कन्या राजपूत के लिए बहन है और राजपूत की कन्या चारण की माँ है। इस दिन से शादियाँ होनी अलग हो गई, पर उनका संबंध वो का वो रहा, प्रेम वो का रो रहा। और देखो अब बहन और भाई का अब देखो इनका एक बहन और भाई का हार जीत का सौदा है, कौन तेज रहे कौन कमजोर रहे। अब देखिए राम क्षत्रिय था और आवड़ जी चारणी थी। अब दोनों का आप जीवन चरित्र सुनिए, देखिए, समझिए कि राम जी के सामने सागर आ गया। राम जी ने विनती की होगी कि सागर को कहा हट जा, सागर ने कहा मैं नहीं हटने वाला हूँ, कई तेरे जैसे हट गए। पर उन्होंने पास बांधी, कुछ भी किया और रावण से युद्ध करने गए। वो का वो 800 कोट आड़ा संबंध आवड़ जी के बीच में आ गया और आवड़ जी ने कहा मुझे रास्ता दे। संबंध ने कहा तेरे जैसी कई आई है, रास्ता मैं नहीं दूंगा। तो माँ ने कहा मेरे जैसा कोई आई नहीं है। 8 से लग कोस आडो समुद बिनती ना सुनी, हाकड़ो हेकन हथेली जल समायो जोगणी। हाकड़े को शोषण कर गई तो भाई से बहन तकड़ी रही। भाई को समुंदर को शोषण नहीं कर सका और बहन ने कर दिखा दिया। और राम ने कितने लोगों को साथ में लेकर के रावण को मारा और आवड़ ने तो कितने ही राक्षसों को बिना शस्त्र और बिना फौज मार दिया। 52 राक्षसों का उद्धार एक ही लिए आवड़ ने किया। सिंध से उसको मार के निकली आगे, बीजनोट राक्षस को मारा। बीजनोट को मारने के बाद घंटियाल को मारा। घंटियाल को मारने के बाद तेमड़े को मारा। तेमड़े के बाद बिलाड़े को मारा। ऐसे करके 52 राक्षसों का संहार किया। कोई फौज का जिक्र नहीं है। ये उनके पास आध्यात्मिक ताकत थी और बल की ताकत थी क्षत्रिय में। वो ताकत किसी से नहीं मरा रावण, पर राम ने मार दिया क्योंकि उसमें बाहुबल था। और साहब ये बहन और भाई का संबंध है। कृष्ण और करनी का देखिए आप संवाद। कृष्ण भगवान अभिमन्यु जब मर गया तो कई अर्जुन ने लटियां तोड़ी का अभिमन्यु मारा गया। कृष्ण, अब कृष्ण को बचाना कृष्ण के हाथ में नहीं था, लेकिन ठीक है उसको मारा। उसको मराने के लिए केशव ने बादल दे दिए आडे, कैसे भी करके अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। उसको मार दिया जिसने अभिमन्यु को मरे हुए को ठोकरें मारी थी, उनको मार दिया साहब। पर करनी का बेटा, करनी का जन्म से तो बेटा नहीं था, लेकिन बेटा मान बैठी थी। अपने पति को माना था दीपे को, पर वो करनी तो करनी थी सा। ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर भी मर्यादा को पालती थी कि मैं चारणी हूँ और चारणियों को सिखा के जाऊंगी कि मर्यादा रखनी है। कमारी शक्तियाँ मत बनना, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। अगर तुम्हारे में औकात है
तो मैं बन के और बताती हूँ, मैंने शादी भी की है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करके बता के जा रही हूँ। शादियाँ कर लेना, अगर रह सको तो रह जाना मेरी तरह, नहीं रह सको तो कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने शादी की तभी तो तुम पैदा हुई हो, तो तुम नियम में रहना वो भी बहुत है। ये करणी ने सीखा के करणी जी ने कहा। तो करणी जी का पुत्र जो जिनको माना है, वो लाखन जो था वो कोलाज जी में डूब गया था। और डूबने के बाद ये क्या हो रहा है? अच्छा, जो ठीक, अच्छी बात। तो करणी जी की बहुआरी ने कहा, माँ दुनिया को बेटा देती है और मेरे आज 3 दिन हो गए, अब चूड़कियां तोड़नी पड़ेगी। तू तेरे बेटे को नहीं ला सकती, क्यों बड़ी बड़ी बातें करती है कि बेटा ये अकरणीय हो जाएगा। ईश्वरीय मर्यादा को चैलेंज करना ठीक नहीं है। तो कि मुझे कुछ नहीं, तेरे में है तो माँ कर बता, मेरा पति वापस ला, मैं चूड़कियां तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो कहा, बेटा मैं कमरे में बैठती हूँ, मुझे बंद कर दे, लॉक कर देना, खोलना मत। और वो माँ जा कर के यमराज से जाके मिलती है, कहा मेरे पुत्र को वापस दे। उसने कहा, पागल हो गई क्या, क्या तेरे पुत्र को वापस दूं? पुत्र यहाँ आने के बाद वापस नहीं कहा। करणी ने कहा, तू क्या समझ रहा है, तू बता कितने पुत्रों की माँ पीछे आई है कोई? देख तेरे इतिहास में कि कोई नहीं आई। तो मैं करणी हूं, मैं आई हूं, मैं लेके जाऊंगी। और सहज भाव से दे दे, नहीं तेरा ये सारी रात काट तहस नहस कर दूंगी। क्या समझ रहा है तू? तो क्या तेरा ले जा, लेकिन वापस नहीं आने दूंगी, आने नहीं दूंगा। तो कि मैं मेरी वहीं रख लूंगी। और करणी ने करके दिखाया, उसको लाया, लाखन को जिंदा किया और फिर कहा, भाई अब वापस उधर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, दे पैसे, काबे से दे पा, ये यहाँ मंदिर में ही रहेगा। तो ये बात जब सुनी, सब दुनिया में चर्चा हुई। ऐसा होगा तो मेरा अगर ऊंदरा छुचुंदरा किसी ने मार दिया तो सोने का चढ़ाना पड़ेगा अथवा चांदी का चढ़ाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा, माँ अगर सोने का चढ़ाएगी ना तो एक चूही 7-8 छोटे छोटे बच्चियाँ लाते हैं, वही बिल्कुल छोटा छोटा होता है, चिड़े जितने ही नहीं होते, उसे भी छोटा होता है। तो 7 चढ़ाना पड़ेगा और तो लोग तो पाएंगे, दिखेगा ही नहीं, और वो किचर देगा। तो अच्छा ये समस्या आएगी कि हाँ आएगी ये तो मैं मना कर देती हूँ, भाई कोई बाहर मत आना। आज भी जाके करणी जी के मंदिर में देखो, आपको छोटा छिछुंदरा नहीं मिलेगा। ये करणी अभी थी, इस कली काल में वो मर्यादा चल रही है, ये वो बहन की ताकत। लेकिन वो रीत कृष्ण नहीं बना सका, वो नहीं बना सका, और वो करणी ने बन के बताया। तो कहा, माँ ये मर जाएंगे तब, इसके लिए क्या सिगड़ी बनानी पड़ेगी या इसको बालने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा? कि नहीं, ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो, मैं नहीं को कह देती भाई रे, तुम्हारा जो है ना वो तुम ही निपटाना, यहाँ तुम्हें बाहर डालने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अब कितने चूहे हैं, मरते होंगे, लेकिन वो कहाँ मरते हैं, उसका क्या होता है, कोई भी देश नो के आप निवासी को पूछ लो, उनको कुछ पता नहीं इस राज का कि उन चूहों का क्या होता है। ये आज भी करनी का, आज इसी परिवेश में ये पहचान है। वो कृष्ण नहीं कर सका, वो करनी ने किया, जो राम नहीं कर सका वो आवड़ ने किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि बहुत धन्यवाद के पात्र है क्षत्रिय, जिन्होंने राम और कृष्ण के मंदिर पे बकरे नहीं चढ़ाने दिए, इसलिए वो आदरणीय हैं, वो पूज्य है। और चारण पागलपन कर बैठे जो देवी के मंदिरों के आगे बकरे चढ़ाए। राम को पूरा विश्व जानता है और आवड़ और करनी को जैसलमेर, बाड़मेर या राजस्थान जानती है, विश्व नहीं जानता। क्योंकि बकरा कटने से उस देवताओं की गरिमा भी कमजोर हो जाती है। ये कमजोरी रही है, लेकिन साहब ताकत में कम नहीं थे। ये दोनों ही बहन और भाई का ये प्रत्यक्ष रिश्ता है। इसलिए ये तागा भरणी माँ ने तागा सिखाया था पार्वती ने, वो आज भी उनका वंश तागा कर रहे हैं। और उनका श्राप
वो क्षत्रिय नहीं झेल सके, तो आज के जो है वो भी तागा करने वाले वो परिवार उनका श्राप नहीं झेल सकते हैं। इनके लिए समझौता इसी ढंग से होता है। माड़वे में 200 जात रहती थी और जवार सिंह जी जब जीत गए और जवार सिंह जाकर के माड़वे जाकर के और आठी गले में डाल के कहा, साहब मैं तो जैसलमेर दरबार का शत्रु हूँ, मैंने उनको भगा दिया, उनके भाई थे वो यहाँ लाठी आके रहे और जवार सिंह जी ने कब्जा कर लिया, तो अब तो मुझे आशीर्वाद देने चलो ना। मैंने कोई भीख से नहीं मांगा, मैंने राज मेरी ताकत से लिया है। तो चारण बरगला गए, भोले पड़ गए कि बात तो सही है, इनसे तो कोई नाराजगी नहीं पिछलों के। तो वो गए और उन्होंने वहाँ राज दरबार में और उसको जवार सिंह जी को किसी ने राय दी कि अब तुम्हारे को वंश बढ़ाना है, नहीं तो बढ़ना मुश्किल है, इसलिए जाओ चारणों को कुछ खीर खांड खिलाओ। फिर वहाँ आए माड़वे, 120 जातियाँ 200 जात रहती थी और उनको ले जा करके और वहाँ खीर खांड खिलाई। साहब एक भी माड़वे में बच्चा नहीं बचा। अभी जो चारण रह रहे हैं वो गोद आए हैं, वो आपके उसे वो एक सिंडा चौका इधर गांव में, वहाँ से गोद गए हैं ये सब, और वहाँ एक भी नहीं बचा। और वापस जैसलमेर दरबार की बेल बधने लगी, जवार सिंह जी के पुत्र हुए, उनका आज भी वंश है। लेकिन वो कहा हुआ था मेहरदान का कि मेरे कोट में पड़ गया उसको मैं चाट जाऊंगा, और वो दरबार नहीं समझ पाए। किसी ने हमारे जैसे पागल ने राय भी दी थी कि तुम कोट की कमाई मत खाओ राजन, पश्चाताप करना पड़ेगा। वो नहीं समझ पाए, चाटुकारों के कहने में लगे रहे, छोटे भाई को पहले भेज दिया और खुद बाप में चला गया, क्योंकि चारणों की शराबी हुई जगह उनमें राजा लोग कभी पैर ही नहीं रखते थे। वो शराबी था कोट। तो ये शराब की परंपरा पहले चली, आज भी चली। वो आया जो करणी जी वहाँ जोंगड़ू में गायें चराते थे, तो वहाँ का वो राजकुमार जोंगड़ू का आया, कान्हा, कहा तुम्हारी गाय यहाँ से हटा। तो कहा अरे भाई मैं तो तेरे वंश की वृद्धि करने आई हूँ, मैं तेरे राज्य को अक्षय करने आई हूँ। गौएं जहाँ चरेगी तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तेरा राज बढ़ेगा, तू सुखी रहेगा। गाय को कान्हा ना मना मत कर कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हटा यहाँ से। तो कहा भाई बीरा तू हमारा और करंट राख ले गाड़ी मोहन, हूँ जाई फ्री। थोड़ी देर कान्हा भी कोशिश की, करंट उठा नहीं। फिर उसने फौज बुलाई, उससे भी उठा नहीं। फिर उन्होंने कहा हाथी को लाया, हाथी जोड़ा, तब एक करंट का वो पागा टूट गया। अभी भी वो करंट है, आवड़ जी का स्थान है देशनोक में, वो एक करंट का वो पैर टूटा हुआ और वो 3 पागों का करंट अभी भी वहाँ पड़ा है। और वो फिर कह दिया कि अब मुझे मेरी मौत बता। करणी जी ने कहा रे भला आदमी, मैं चारणी हूँ, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मेरा काम है तेरे को बचाना। मैं मेरी मर्यादा बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं कान्हा, मैं तारूंगी। लेकिन कहीं नहीं, तू बातें कम बना, मुझे बता मेरी मौत कब आएगी। अरे कान्हा क्यों पूछता? करणी जी का एक दोहा है, विपदा हरती वंशरी सदा हूँ रहती साथ। अरे बूंदी क्यों सूझी थने भोला कोना, बरात ऊंधी क्यों हुजी है कि नहीं मेरी मौत बता। तो मैं तो नहीं मारूंगी कोना तुझे, और ये मैं लकीर खींचती हूँ, अगर लकीर से इधर आ गया तो कोना तू नहीं रहेगा, और नहीं आया लकीर के ऊपर से तो तू तेरे घर चला जा। कोने ने कहा तेरी लकीर देख ही लेता हूँ। तो को भाई देख ले, ज्यों ही कोने लोपी कार मत हिणे मोनी नहीं। कार लोपते हो नव था, जोध था शेर, काने का कलेजा चाट गया और कोना चला गया। तो साहब वो गौवे चराने वाली माँ करणी, उसने सबका भला चाहा, राठौड़ों की रक्षक थी करणी, और करणी ने जो काम किया वो दूसरे नहीं कर सके, आवड़ ने काम किया वो काम राम नहीं कर सके। लेकिन दोनों ही ताकत में कोई कम नहीं था, एक जय तो दूसरा विजय, और दोनों का जब तक संबंध अच्छा था तब तक तो श्रेष्ठ थे। दुनिया में नाम रहता था, बोलबाला था, और आपस में ज्यों ज्यों धीरे धीरे धीरे
दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं मूर्खता के कारण, और जब तक चारण और राजपूत की दूरी बढ़ेगी तब तक दुख पाएंगे। इसलिए चारणों का भी धर्म है कि राजपूत जितना चारण का कदर करता है उतना दुनिया में कोई राजी जाति नहीं कर सकती, और राजपूत का जितना चारण शुभचिंतक है और उनके पास बैठने से भी उनको कितना सुख मिल सकता है, वो माता का आशीर्वाद है। इसलिए माँ और चारण और राजपूत का ये संबंध है। मेरे को थोड़ा सा जो याद था उतना मैंने बताया, लेकिन चारण कोई नौंदिया नहीं चारते थे। चारण का मतलब है उच्च आचरण। जिसने आचरण शुद्ध रखा उनके घरों में सतियां और सूर पैदा हुए, और जिनका आचरण बिगड़ गया उनके हाल बेहाल हो गए, आगे भी होते रहेंगे। जब तक चारण दारू पिएंगे, पशु खाएंगे, जब तक चारणों की स्थिति कभी ऊपर नहीं आ सकती। और मौस मदिरा छोड़ करके अपनी जातियों का संबंध कैसा था वो अगर बना के रखेंगे तो चारण भी आगे बढ़ेगा और क्षत्रिय भी आगे बढ़ेगा। गुजरात में जाते हैं, कभी कभी कहते हैं बाप हमें चारण गढ़वी छो ना, ये तो क्या तमें क्या जानता, ये तो कूचड़ोनी जमात में खड़ा होता, पर माताजी ना जन्म थी अने हमारा उद्धार थी गया। माँ सोनल घर घर जा कर के गोडा टेक करके और दोनों हाथ पसार कर चारणों के दरवाजे मांगती थी, हे गढ़विया तुम्हें मौस और मदिरा हमने मुकी दो ना, तुम्हें न्याल थी जासे। और जिन्होंने छोड़ दिया वो न्याल हो गए, वो कंपनियां चलाते हैं, उनके सपूत पैदा होते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां ऑफिसर बन के और ठाठदार जीवन जीते हैं। और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो कुत्तों के कदर हुए में। आप चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ ये भी गढ़वी है और ये भी गढ़वी है। तो साहब दारू और मौस इतना बुरा है, इसलिए क्षत्रिय और चारण को चाहिए मौस मदिरा त्याग दें और पृथ्वी की रक्षा करें, धर्म की जीत हो ऐसा कर्म करें। और अधर्म की हानि कैसे पहुँचे, अधर्मियों को हानि पहुँचाएंगे तो आपकी सदैव जीत रहेगी। चारण और राजपूत संबंध हमेशा अनूठा है और अनूठा ही रहना चाहिए। एक दूसरों का संबंध जितना मधुर होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा, धर्म आगे बढ़ेगा, गौ माता भी सुखी रहेगी। क्षत्रिय और गाय के लिए गऊ देखो, कृष्ण ने गाय चारी और करनी ने गाय चारी। आवड़ जी सिंध क्यों गए थे, गाय लेके गए थे। तो गाय का चारण और राजपूत के इतिहास में सर्वप्रथम स्थान है। गाय की सेवा करिए और गाय के लिए सर्वस्व निश्रावण करने का प्रयास करिए। फिर गौ माता की महिमा आगे सुनाएंगे। आप बोलो क्या चाहते। हेलो, हमारे बीच में कुछ ही पल में एक महा अद्भुत मां भवानी की झांकी, साक्षात जोत के आपको दर्शन होंगे और उन्हीं के साथ में एक पालना होगा। आप सभी को एक के प्रति एक आकर उस पालने को झुलाकर अपनी कामना पूर्ण करें। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो मैंने कथा के विराम के दौरान एक आपसे गौ माता के लिए मांग की थी, आटे की चक्की, भगवान ने वो मांग सुनी है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। एक आटे की चक्की जिन्होंने रविंद्र सिंह जी, नगेंद्र सिंह जी की ओर से इस गौशाला में सप्रम भेंट की है। एक बार जोरदार उनके फिर से तालियों से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जो भी दानदाता यहाँ दान करते हैं उनका विधिवत रूप से कल से उनका स्वागत इस व्यासपीठ की ओर से प्रारंभ रहेगा। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो महाराज श्री गौशाला संचालित करते हैं उस गौशाला में तकरीबन 3000 गाय गौवंश पालन करते हैं और उस गाय के लिए वहाँ खारा पानी है, तो महाराज श्री पानी के टैंकर द्वारा पानी बाहर से मंगवाकर गायों को पानी पिलाया जाता है। अगर किसी सज्जन को कुछ भी संदेह है तो हमारे पास में व्हीकल साधन है, आपको यहाँ से वो गौशाला संपूर्ण रूप से दिखाई जाएगी। जो मैं बोलता हूँ आपको सत्य लगे तो मेरी बात पर आप विश्वास कीजिएगा। तो मैं एक आपसे निवेदन करूँगा, देखो भगवान जिन्हें को सक्षम रूप से पैसे दिए हैं तो वो गौ माता के लिए जरूर 2 पैसे यहाँ गौ माता के दान में लगाएं। आपका दिया हुआ दान आपके जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा
आप रो दियोड़ो दान पुण्य हमेशा आप रे जीवन ने मायने कठे नु कठे जरूर अडो आवेला। आप रे परिवार रे मायने भविष्य रे मायने अठू आप इन धरती को छोड़ भी जाओला तो ऊपर आप रो दियोड़ो दान जरूर काम आवेला। इन वास्ते गौशाला रे मायने एक पानी के टैंकर की माने पूर्ण रूप से सख्त आवश्यकता है। उन टैंकरी तकरीबन कीमत लाख सवा लाख रुपये टैंकरी कीमत है। माने पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोधपुर में मायने कोई भी कारीगर मैं आपने बता दूंगा या आपने भी कोई नॉलेज में होए तो कारीगर आप खुद कारीगर ने कई पानी को टैंकर बनवाए उन्हें माते आप परिवार और नाम लिख और आप गौशाला में सफरम भेंट कर सको। जो भी आप दो दान करनी चाहो वो आप खुद समर्पित हो दान कर सको। आप रो दियोड़ो दान हमेशा उन पानी का टैंकरों हजारों गौ माता अपनी प्यास बुझावेगी और आपने खूब आशीर्वाद प्रदान करेगी। कोई ऐसा सजन था जो मुझे प्यास बुझाने में सक्षम हुआ है। अगर आप इस धरती पर गौ माता की प्यास बुझाओगे तो आपकी आने वाली हजारों पीढ़ियां सुखी रहेगी, गौ माता का आशीर्वाद बना रहेगा। जब यहाँ से देश छोड़ के चले जाओगे तो भगवान के पास आप जाकर ये बताने के लायक रहोगे कि इस भारत भूमि पे मेरा जन्म हुआ है और मैंने गौ माता के लिए सब कुछ अपने प्राण न्यौछावर करते हुए गौ माता की भला किया है। इस देश में मैं कुछ करके आया हूँ। जो भी व्यक्ति ऊपर से जन्म लेकर इस धरती पे आता है वो गौ माता के लिए नहीं भगवान से ये कहता है, हे भगवान मुझे मनुष्य का जन्म दे क्योंकि मैं 84 लाख जून भुगत के परेशान हो गया हूँ। तब भगवान उसे एक शर्त करता है कि मैं जब आपको जन्म दूंगा तो आपको इस देश के अंदर जाना है, धर्म का प्रचार करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, जीव जंतु प्राणी की सेवा करनी होगी, गौ माता की सेवा करनी होगी। तब वो वहां पर ऊपर संकल्प लेता है पानी से कि मैं इस धरती पे जब भी आऊंगा जब आप जो वचन देते हो उस वचनों का मैं पालन करूंगा। जब छोटा बच्चा होता है उसको समझ नहीं होता है, वो भगवान का रूप होता है। अगर उसकी माँ उस बच्चे को उछालती है, उसकी माँ उस बच्चे को उछालती है हवा के अंदर, वो बच्चा हंसता है क्योंकि उस बच्चे को उस माँ के ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो माँ मुझे कहीं जमीन पे नहीं गिरने देगी क्योंकि वो मेरी माँ है। अगर गौ माता को आप कुछ न कुछ दोगे तो ये गौ माता है, आपको कभी भी आपके भविष्य को नीचा नहीं गिरने देगी। ये मैं साक्षात मैं नहीं कहता हूँ, सभी पुराण कहते हैं। अगर मेरी बात आपको सत्य नहीं लगे तो एक बार दिल से गौ माता का हाथ में हाथ थाम के तो देखिएगा। आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, आपके 7 पीढ़ी का भला नहीं होता है तो आप मेरे फोन नंबर लेके जाइएगा और आप मेरे सर पे जूते मारने के आप लायक रहेंगे। अगर दिल से गौ की सेवा की है, सच से सेवा की है तो आपका भला नहीं हो तो बोलना कोई ब्राह्मण आया था अपने मुंह से झूठ बोल के गया है। एक बार अपने दिल से सेवा करके तो देखिएगा। लीजिएगा, बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी का दर्शन आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। धन्यवाद। घनश्याम जी माँ भगवती की हऊ झांकी लाते हैं और ये देखो भगवती अभी आएगी सजीवी जो हिलेगी डुलेगी और आप सबको चल के डांस करके और प्रभावित करे। माइक ऐसा ही मिलता है, सेल डाल दो भाई। घनश्याम जी झांकी माँ भगवती नवरात्रि। आज ये प्रांगण कितना खुश दिल है, ये प्रांगण कितना पवित्र है। इतने सदाचारी हमारे सज्जन विराजमान हैं, हमारी मातृशक्ति विराजमान है। ये साक्षात भगवती है, ये माँ जगत जननी है, जगत की रक्षक है।
गाथा गाऊं आपरी। आपके समक्ष बहुत सुंदर अद्भुत झांकी प्रस्तुत की जा रही है। एक बार जयकारा लगाइए जोरदार, जय बोलिए माँ भवानी जगदम्बे माँ की जय हो। आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, इनकी आवाज नहीं आ रही है। पालने को झुलाते हुए एक बार पालना झुलाइएगा, आपका भगवान भी पालना झुलाएगा एक बार जरूर। भूली चूकी माफ करो और सिद्ध कर जो सब काम, सिद्ध कर जो सब काम। हो प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो, प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो। विधि सिद्धि रा पगला पूजू मैं तो, विधि सिद्धि रा पगला पूजू। हे देसाणेरी करणी माता हेलो मारो सुन लो, देसाणेरी करणी माता हेलो मारो सुन लो। गाथा तो गाऊं ए देवी आपरी, अरे गाथा तो गाऊं ए देवी आपरी। अरे आसो जारा मास कीजे सासु शुक्रवारो, सोदा सो तो माली में बाजा गुबेरा। अरे सोदा सो तो माली में बाजा गुबेरा। लियो कर्नल भाइयों, किनिया घर अवतार थे तो लियो कर्नल भाइयों। छेऊ भैना मैंने ना लाडेला, अरे छेऊ भैना मैंने ना लाडेला। अरे मास 21 सासू तो जन्म्या कर्नल भाइयों, झणकारा बाजी सुआपो गांवरी। अरे झणकारा बाजी सुआपो गांवरी। आप सभी एक बार नीचे भी आ जाइए, पीछे जो भी खड़े नीचे बैठो नीचे। लाडू डारो भोग मावड़ी
जीरो रूप माने प्यारो लागे ओ काई थारे पग में काटो बाकी ओ ये मरी जगत तंबे मैं मारी जगत छोगड़ी मैं मरी ये दथी मती मैं मरी ये छोगड़ी आए माए काई थारे गाना छायो बेर मावड़ी भवानी काई थारे गाना छाको बेर मावड़ी कते आवो गा माता जी मारे देश थारी पाटड़ी कते आवो गा माता जी मारे देश थारी काई सूता सुख भरी नींद मरी जगत तंबे मैं मारी कूल देवी मैं मरी ये जगत छोगड़ी माए काई थाने भगता लीनी गेर मावड़ी ये भवानी काई थाने भगता लीनिया गेर ओ जी जागी 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 रे दिवलारी जोता जागी माँ मारे से मत करिए भवानी दूर से हो
बहुत अच्छा। हमेशा वो 20 भुजाएं बना के ऐसे भगवती का रूप लेके आते हैं, तो मैंने सोचा वो रूप लेके आएंगे, लेकिन आज तो ये एक अनोखा ही रूप झांकी में दिखाया। वो रूप जो है 20 भुजाओं वाला, वो अष्टमी को हम सब उस रूप का दर्शन करेंगे। पर ये निवेदन सब माताओं बहनों से करेंगे कि वो 5-5 दीपक ले आना। 5-5 दीपक लाएंगे अष्टमी के दिन। घी या गौशाला का है, और कोई घी तेल नहीं डालेंगे। और यहाँ पूरे पंडाल को दीपक से सजाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस कॉलोनी में सदैव दीपावली बनी रहे, सदैव हरी भरी रहे, प्रकाश रहे। और भगवती में वो ताकत है जो ऐसी हमेशा दीपावली रख सकती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अभी एक है गौ माता की झोली आ रही है। जितना भी जो दे सको गौ माता के लिए, और पूर्ण रूप से भावना पूर्वक झोली भर के भेजेंगे। आप झोली गौ माता की भरोगे तो आपकी झोली गौ माता और भगवती भरेगी। वो छंद के लिए बार बार कह रहे हैं सबकी है। हाँ, अगर ऐसा कोई है तो भजन लगाइए। अगर सबकी मांग है तो अच्छे ढंग से जो बढ़िया कोई भजन हो तो आप, हाँ आपकी इच्छा है, मांग है तो पहले लगाइए, भजन लगाइए। सब कौन से भजन की डिमांड है? जो भगवती का बढ़िया भजन हो लगा दो भाई, कैसेट के इसे मोबाइल के जरिए, जल्दी करो। जो हमारे युवा साथी खड़े हैं ना, वो कृपया करके बैठ जाएं। ये आपकी खुद की ही, हाँ बहुत ढंग से, मर्यादित ढंग से आप विराजमान हो जाइए। और कार्यक्रम आपका है, आपको इसको सफल बनाना है। बैठ जाओ। हाँ सभी बैठ जाएं। संगतिकरण बहुत अच्छी होती है। सब जय हो। लगाओ गाना तो गाओ, कोई भी करो, जल्दी करो, लेट मत करो। बोल जगदम्बे मात की जय हो। सिंह चढ़ी देवी मिले, गरुड़ चढ़े हैं भगवान, बैल चढ़ शिवजी मिले, पूर्ण हो सबका। माँ के दरबार में सभी विराजमान भक्त एक बार माँ कर्णिका, माँ जगदम्बा का जयकारा लगाएंगे। बोल जगदम्बे मात की, करणी कल्याणी मात की। माँ भक्तों ने वास्ते केड़ा केड़ा रूप धारण करे। नार सिंह नेड़ी रखी, मैया गढ़ चौदाना मां, दूर
दुर्गादास की साय करी है मेरी मैया दिल्ली जा। देवरी रम जाई देवीरा मंदिर में रम जा।